आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेजेस, यानी कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की बात कर रहे हैं जो कि हमारे सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का है, तो वो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन हो सकता है, हमें उसके बारे में बात करनी है। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स दे रखी हैं, एक तो है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर और दूसरी टर्म हमें दे रखी है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। सबसे पहले इन दो टर्म्स को क्लियर करते हैं, फिर चलेंगे कि आखिरकार आंसर क्या होना चाहिए हमारा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के बारे में, तो ये पर्टिकुलरली हमारा एक एंजाइम होता है। ठीक है, ये हमारा एंजाइम होता है जो क्या करवाता है, ये करवाता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हमारे हाइड्रोजन एटम्स का जो रिमूवल होता है वो हमारे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के द्वारा किया जाता है। किसके अंदर? देखिए हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक होते हैं यानी कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही ये बाइंड करते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो स्पेसिफिक जो होता है, देखिए किसके साथ रिएक्शन होती है, तो ये बेसिकली हमारी रिएक्शन होती है सक्सिनेट के साथ। ठीक है, तो हमारा जो सक्सिनेट होता है वो हमारा किसके साथ, हमारे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि ये जो एंजाइम है ये हमारे हाइड्रोजन एटम्स को हटाएगा किसके अंदर से, हमारे सक्सिनेट के अंदर से, और यहाँ पे किसके अंदर चेंज कर देता है, यहाँ पे ये चेंज कर देता है इसको फ्यूमरेट के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली बात कर लेता हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं, या एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के अंदर ही हमारा एक स्टेप होता है जहाँ पे जो सक्सिनेट होता है वो हमारा फ्यूमरेट के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है, देखिए दोनों को स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारा सक्सिनेट का होता है, और जो सक्सिनेट होता है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, हमारे फ्यूमरेट के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारी हाइड्रोजन एटम जो है वो लूज हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की, देखिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का काम क्या होता है, हमारा जो एंजाइम है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एक एंजाइम है, तो और ये किसके साथ बाइंड करेगा, ये अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है। तो होता क्या है, देखिए हमारा यहाँ पे एक इनिबिटर भी होता है जो कि एक सेम हमारी सबस्ट्रेट की शेप का होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। देखिए होगा क्या है, इसकी भी शेप आगे से सेम है, इसकी भी आगे से सेम है। दोनों ही जो हमारी एक्टिव साइट है जहाँ पे हमारे एंजाइम जो है बाइंड करता है, उसके साथ एक्टिव साइट पे दोनों में से, ये इनिबिटर है, इनिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों में से कोई भी बाइंड कर सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, इनिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि एंजाइम के साथ कौन बाइंड करेगा, इसलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है हमारा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर में एक दूसरे को। ठीक है, तो देख सकते हैं सक्सिनेट का स्ट्रक्चर ये है और इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है, काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है वो होता है मेलोनेट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो हमारे मेलोनेट मॉलिक्यूल का है। तो ये हमारा क्या है, सक्सिनेट की जगह है, ये बाइंड कर देता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के साथ और फ्यूमरेट की प्रोडक्शन को रुकवा देता है। तो ये बेसिकली हमारे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज मेलोनेट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।